हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीत बुटीक। कैसे हैं आप सभी? होप करते सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लहंगे की कटिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत डीपली मैंने आपको इसमें समझाया। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं हम अपने लहंगे की कटिंग। उससे पहले हम एक बार मेजरमेंट समझ लेते हैं। मैं आपको लहंगे का मेजरमेंट बता देती हूँ। जो एल है मतलब लंबाई है 43 की, हमारी कमर है 36, और जो हम कली निकालेंगे वो 16 निकालेंगे। और आपका कपड़ा जितना है, आपको कितनी कली निकालनी पड़ेंगी कपड़े में, मैं वो आपको कपड़े पे समझाऊंगी। उसके बाद हमें देखना है कमर की साइड से हमारी कली की चौड़ाई कितनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे 16 की हमारी कमर है, 36 की हमारी कमर है और 16 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2.5। और दोनों तरफ से जैसे आपको पता ही है कली इस तरह से ज्वाइंट होती हैं, तो ऊपर की हम निकाल रहे हैं तो इधर से भी ज्वाइंट जाएगा और इधर से भी ज्वाइंट जाएगा। तो यहाँ पे कितने का रहना चाहिए हमारा, 2.5 का। तो इसीलिए आधा इंच इधर से आधा इंच इधर से, तो 1 इंच और हमें लेना पड़ेगा। तो कटिंग के टाइम पे जो हमारी कमर की कली की लंबा वो चौड़ाई होगी वो 3.5 के करीब हमारी रहने वाली है। सॉरी, यहाँ पे आएगा 2.5, मतलब 2.25 इंच आएगा। और यहाँ पे हम 3.25 इंच की चौड़ाई की कली कट करेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद 2.25 आएगा और 3.25 इंच की हम कली निकालेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि कली की चौड़ाई कैसे निकालनी। अब मैं आपको फैब्रिक पे दिखाती हूँ। यह हमारा 3 मीटर फैब्रिक है और इसका जो पैटर्न है आप देख सकते हो। किसी भी तरह से हम कट करेंगे तो सही बनेगा। कलियां कहीं ऐसी हो जाती है, उल्टा सीधा बनता है, तो उसको आपको ध्यान से बिछाना है। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम देखेंगे तो इधर तो हमारा 2 इंच के करीब है और इधर ज्यादा कपड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इधर से इस कपड़े को निकाल देंगे और हमारी लंबाई कितनी तैयार हो जाएगी यहाँ पे कलियों की। क्योंकि 2 इंच का हमारा नेफा भी लगेगा और नीचे हम लेस लगाएंगे तो आधा इंच ही फोल्ड होगा, 2 इंच का नेफा लगेगा। तो आपको ओनली 1 इंच ही कम करना है नेफे के लिए। फुल लंबाई से 43 हमारी लंबाई थी तो 42 इंच की हमें कलियां निकालनी है। तो यहाँ पे हमारी 42 के करीब निकलने को हो जाएंगी। यहाँ पे लेंथ हम आधा इंच कम ही कर रहे हैं अपने लहंगे की, क्योंकि प्लेन हिस्सा ज्यादा आ रहा है, तो इसीलिए हम इतने हिस्से को कट कर देते हैं पहले। अब हमें निशान लगाना है। कमर के लिए हमारा 3.25 इंच बना था, तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे। अगर आपको 1.25 का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जहां 3.5 बनता है ना उसके बीच का एक निशान होता है, तो यहाँ पे 1.5 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। इधर भी मैं ऐसे ही 3.25 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये निशान लग गए और नीचे की कली की हमारी चौड़ाई रहने वाली है यहाँ पे 11 इंच, मतलब 10 इंच वो हमारी रेडी हो जाएगी। अब इसे हम तिरछा मिला देंगे। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब इन पे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी कट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से भी जो हमारी ज्वाइंट कलियां हैं इन्हें भी अलग कर देंगे हम, और इन्हें भी अलग कर देते हैं, लगा देंगे। बस इसे हम अलग कर लेते हैं। और इन सभी को अलग करके सारे को हम ज्वाइंट कर देंगे। अब एक बार इसकी हम स्टिचिंग करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका अस्तर कैसे कट करना है आपको। यहाँ पे मैंने कलियाँ सारी अटैच कर ली है। कलियाँ अटैच करते वक्त आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, एक सीधी कली और एक तिरछी कली वो मिला के करनी है। आप देख सकते हो इसका घेर कितना ज़्यादा है। टोटल इसका 4 मीटर का नीचे का घेर है। डबल कर दे तो मतलब 8 मीटर के करीब का इसका घेर है।
ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे और नीचे हम लेस लगाएंगे। अभी मैं इसका अस्तर कट करती हूँ। ऊपर की पहले कमर नापेंगे, फिर हम इसका अस्तर कट करेंगे। इसका अस्तर हम अम्ब्रेला कट कर रहे हैं, तो इस तरह समोसे की तरह बिछा लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कमर का निशान लगा लेते हैं। अब हम नाप लेंगे कि कमर हमारी सही है या नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा आ रही है आपको इस कोने से। ये 15 इंच बना था मेरा, यहाँ पे मैं अब 14 इंच पे निशान लगा दूंगी, मतलब 1 इंच कम करके हर जगह से ऐसे निशान लगा दूंगी, क्योंकि कमर ज्यादा हो रही है इसीलिए। ये हमारी कमर बिल्कुल सही आ गई है। और उसके बाद इससे नीचे हमें लंबाई चाहिए 43 की, क्योंकि 42 हमारा तैयार है ना, तो नीचे हम फोल्ड भी करेंगे, इसीलिए मैं 44 ले रही हूँ, 2 इंच ऊपर ले रही हूँ। अब हम कोने से लंबाई नाप लेंगे कि टोटल लंबाई कितनी है। यहाँ पे 57 है, तो ऐसे ही हम कोने पे इंची टेप रख के और 57 पे ऐसे ही निशान लगा देंगे। फिर हम कोने पे ही रखे रहने देंगे इंची टेप को और यहाँ पे निशान लगा देंगे। हाँ जब तो ऐसे हम कट कर देंगे इसे गोलाई में। यहाँ पे हमारा ज्वाइंट आएगा, बचे हुए कपड़े से हम ज्वाइंट लगा देंगे। जितना हमें ज्वाइंट लगाना है तो इसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इस कपड़े को नीचे बिछा लेंगे। अब इसे हम सीधा कर देंगे और अब इसी शेप में हम इसे कट कर देंगे। को इससे मिला के और स्टिच कर देंगे। अब हमने ये 4 मीटर केन केन ले ली है। अब क्या करेंगे, हम जो केन केन कट करेंगे ना, वो एक ज्यादा करेंगे एक कम करेंगे, मतलब हमारी लेंथ कुछ इस तरह से रहनी चाहिए केन केन की। ये इतनी ऊपर से ऐसे लगेगी, ये नीचे से लगेगी, तो हम अलग अलग कर लेते हैं, एक इतनी लेंथ की और एक इतनी। अब इसका पूरी का बीच ऐसे ही करते जाएंगे हम मोड़ के। खोल के फोल्ड कर लिया, अब एक बार और फोल्ड कर लेते हैं ताकि जल्दी से ये कट हो जाए। अब हमें एक साइड ज्यादा रखनी है, एक साइड कम रखनी है, तो हम कुछ करीब इतने पे हम इसे कट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ओनली आइडिया ले रही हूँ ताकि एक लंबी हो जाए एक छोटी हो जाए, तो यहां से मैं कट कर रही हूँ। ऐसे हमारी 2 हिस्सों में कट हो गई। ये ऐसे हम केन केन लगा देंगे, इसके ऊपर इसे लगाएंगे, मतलब ये इतनी ऊपर से रहेगी इतनी नीचे से रहेगी। तो अब हम जो हमारे अस्तर के ज्वाइंट है उन्हें जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको केन केन अटैच करके दिखाती हूँ। स्टिच होने के बाद हमारे लहंगे की लुक कुछ ऐसी आई थी। अगर आप ये स्टिचिंग की वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना, और कोई भी डाउट रह जाता है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।